चलिए सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। जी हां, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा रद्द कर दिया गया है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो निर्वाचन अधिकारी धांधली के दोषी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, ऑर्डर पढ़ा जा रहा था, तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब सिनेरियो बिल्कुल साफ है। तो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को दोषी भी करार दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा रद्द कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले ये बात जरूर सामने आ रही थी कि जो 8 इनवैलिड वोट हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। इस तरह के संकेत शुरुआत में दिए गए थे, रिकाउंटिंग के संकेत लगातार मिल रहे थे, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले 10 से 15 मिनट से इस पूरे मामले पर ऑर्डर पढ़ा जा रहा था और अब पूरा सिनेरियो निकलकर सामने आ चुका है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा रद्द कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो नतीजा रद्द कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, इसके मायने यह है कि एक बार फिर से मेयर का चुनाव होगा और मेयर के चुनाव को लेकर संख्या बल के हिसाब से यहां पर बात करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो निचले स्तर पर चंडीगढ़ में गठबंधन हुआ था उसका पलड़ा कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर पढ़ा गया है और जैसा कि पहले से ही स्पष्ट था कि अगले 5 से 10 मिनट बहुत निर्णायक होने वाले हैं और वही हुआ। निर्वाचन अधिकारी धांधली के दोषी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई इस पूरे मामले पर। जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाइयों में भी कड़ी फटकार लगाई थी, लताड़ लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने झूठा बयान दिया कोर्ट के सामने। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, यानी कि अब एक बार फिर से सिरे से ये चुनाव करवाए जाएंगे। रिकाउंटिंग की बात जरूर शुरुआत में सामने आ रही थी, संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। और इसी बीच बड़ी जानकारी यहां पर यह सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद को मेयर बनाया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे सिनेरियो को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर कई टिप्पणी भी की गई। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा रद्द कर दिया गया है। इसी बीच जानकारी ये कि आम आदमी पार्टी के पार्षद को मेयर बना दिया गया है और साथ ही साथ जैसा कि जानकारी ये भी मिल रही थी कि निर्वाचन अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार फटकार लगाई गई, लताड़ लगाई गई। इस बीच बड़ी जानकारी यहां पर यह कि आम आदमी पार्टी पार्षद कुलदीप कुमार को मेयर बनाया गया है। तो रिकाउंटिंग के संकेत शुरुआत में भी मिल रहे थे। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी पार्षद को मेयर बनाया गया है, कुलदीप कुमार टीटा को मेयर बनाया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर पर भी मुकदमा चलाने की बात शुरुआत से ही सामने आ रही थी, यही हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने धांधली का दोषी पाया है रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को। जो फुटेज सामने आई थी, फुटेज को एग्जामिन किया गया और इनवैलिड बैलेट पेपर्स को भी एग्जामिन किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस पूरे सिनेरियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बारीक नजर बनाई गई थी और एक एक करके दोनों याचिकाकर्ता अपना पक्ष रख रहे थे। चलिए सीधा रुख कर लेंगे। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नितिन धीमान, आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार टीटा को अब मेयर बना दिया गया है, स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, सिनेरियो क्लियर हो चुका है। हाँ बिल्कुल। और इसमें अगर बात कहें तो 340 सीआरपीसी के
तहत अनिल मसीह पर केस भी चलेगा और उनको एक नोटिस भी जारी किया गया है। पूरा उन्होंने किस तरीके से किया है, शो को नोटिस दिया गया है। और चंडीगढ़ मेयर में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कह सकते हैं कि अब आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार था कुलदीप कुमार, उसको मेयर ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि ये अनिल मसीह की तरफ से जो रिजल्ट निकाला गया था वो इनवैलिडेट करार दिया गया है। और बाकी क्योंकि ये पहले से ही मांग की जा रही थी कि जो दूसरे बैलेट पेपर थे जिनको इनवैलिड कह दिया गया था उनको एज ए वैलिड ही माना जाए, तो वो वैलिड माने गए हैं और उसके बाद ये तमाम चीजें ये कही गई। तो कहीं ना कहीं कुलदीप कुमार को कोर्ट से एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिली। और ये मेरे पास जो जानकारी अभी सामने आ रही है कि अ फिट केस इज आउट ऑफ द इनिशिएटिव प्रोसेस अंडर सेक्शन 340 CRPC अगेंस्ट अनिल मसीह। तो अनिल मसीह की पूरी दिक्कतें बढ़ गई। 340 CRPC की धारा जिसके तहत निर्दिष्ट अपराध होते हैं और जिसमें न्यायालय में पेश होने से पहले जांच होती है, तो ये तमाम धाराएं यहाँ जोड़ी गई हैं। उसके तहत अनिल मसीह पर केस भी दर्ज करने का बात कह दी गई है और शो को नोटिस भी किया गया है कि उनके खिलाफ, उनसे पूछा गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, ये भी पूछा गया। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत इसमें होती हुई नजर आ रही है। और जो रिजल्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि अनिल मसीह ने निकाला था, जिसमें 8 वोट इनवैलिड करार दे दिए गए थे, वो कहीं ना कहीं अब वैलिड करार दे दिया गया है। तो मान के चल अब टैली उस हिसाब से आम आदमी पार्टी की आई हुई, उससे बाद क्योंकि ये सब जो हुआ तो उसके बाद 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में गए थे। और उससे पहले ही क्योंकि तमाम प्रतिक्रिया आ रही थी, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही बिल्कुल नितिन, तमाम बातें आपने रखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर यह भी है, जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी की निचले स्तर पर इंडी अलायंस की पहली जीत होने जा रही है, वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार टीटा को ही मेयर माना है, घोषित कर दिया है। नितिन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल दर्शकों को बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और जब ऑर्डर पढ़ा गया तो संकेत लगातार शुरुआत से ही ये मिल रहे थे कि देखने वाली बात यहां पर ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर में क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पार्षद को मेयर का उम्मीदवार मेयर घोषित कर दिया। सर्कमस्टांसेस इंटरवीन कर एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करना कहीं ना कहीं एक सफल, अगर बात करें सफल मुकदमा नहीं होगा इस पूरे मामले में। जीत के अगर तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को ही जीत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो 8 वोट थे वो कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि 8 वोट जो इनवैलिड किए गए थे उनको देख करके जाहिर है कि वो इनवैलिड वोट्स नहीं है। रेगुलेशंस के नीचे भी वो वोट्स को इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। वो वोट्स को वैलिड डिक्लेयर कर 12 और 8 20 वोट के बेसिस पर कुलदीप कुमार को मेयर बना दिया। सर, अनिल मसीह को भी फटकार लगाई और कहा कि आप इस तरह का काम किए, आपने डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश की। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो बेंच ने ये होल्ड किया है कि ना ही उन्होंने इलेक्शन के दौरान धांधलेबाजी करके इलेक्शन को डीरेल किया है। उन्होंने कल की हियरिंग के दौरान कोर्ट के सामने भी फॉल्स स्टेटमेंट दी है कि पेपर्स डीफेस थे, तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की जाए। गुरविंदर सिंह मेरनाल ने सर बड़ी जित मन के चलते फिर किवें देख रहे हो? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बहुत वड्डी जित है। कोर्ट ने डिसीजन दिता है पहली बारी के भी ਜਿਹੜੇ कैंडीडेट है जिन्हों 12 ਤੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਲੈਕਟਿਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਠਾ ਜੋ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਅਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ। ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਨੇ 340 ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, तो कोर्ट ने की किया? कोर्ट ने कहा है कि पूरा इलेक्शन फ्रेश कराने की बिल्कुल लोड़ नहीं है क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल ठीक होया है, पोलिंग भी ठीक हुई है, सिर्फ काउंटिंग दी स्टेज से जी गड़बड़ की गई है उन्होंने असी करेक्ट कर रहे हैं। डेट दी गई है? नहीं, मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिता है। एडवोकेट जनरल ने ते नाल ही ये जड़े ने जड़े वकील ने उन्हां वास्ते
ये अपेयर हुए सी और इन्होंने हमसे खास बातचीत में बताया कि अभी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि अभी से मेयर जो हैं आम आदमी पार्टी के डिक्लेयर कर दिए गए हैं। 340 की जो धारा है उसके तहत अनिल मसीह पर केस चलेगा और तमाम चीजें जो है की गई हैं। बाकी एक बार मैं तस्वीरें अगर दोबारा दिखाना चाहूंगा तो किस तरीके से यहाँ पर ये चीजें होंगी और इसमें तमाम चीजें होंगी। मेरे साथ और सीनियर वकील हैं जो अंदर मौजूद थे। आज हुआ क्या कुछ अंदर? जी मैं कहना चाहूंगा, पहली बात उन्होंने एक डायरेक्शन इशू की है कि उन्होंने जो सारी प्रोसीडिंग्स है इलेक्शंस की, जब काउंटिंग हुई थी उसको क्वॉश कर दिया, बट उसके पहले वाली उन्होंने क्वॉश नहीं किया। उन्होंने बोलता जब काउंटिंग हुए से पहले वाली सब कुछ ठीक था, बट जब मिस्टर अनिल मसीह ने मार्क्स लगाए तो फिर उन्होंने वो प्रोसीडिंग्स, वो काउंटिंग को क्वॉश किया है और काउंट करके वोट्स बैलेट पेपर्स के साथ और उन मार्क्स देख के उन्होंने मिस्टर कुलदीप कुमार को एज मेयर डिक्लेयर किया है। दैट इज वन। एंड सेकंड, मिस्टर मसीह को उन्होंने कहा है कि वो शोकॉज नोटिस इशू किया जाए और उनका रिप्लाई फाइल किया जाए कि क्यों उन्होंने मल्टीपल टाइम्स मार्क लगाया और क्यों झूठ बोला कोर्ट को। और अगर बात करें 340 सीआरपीसी के तहत क्या मामला होता है, किस तरीके रहता है? ये कहते हैं कि पर्जरी, एक तो पहली बात कोर्ट के सामने झूठ बोलना और कोर्ट के सामने कुछ गलत स्टेटमेंट मेक करना, और फर्दर ये पर्जरी कहलाई जाती है अगर इसके खिलाफ वो गिल्टी पाए जाते हैं और शोकॉज नोटिस वो उनके खिलाफ इशू होता है और वो अपना सफिशिएंट रिप्लाई नहीं दे पाते तो उनके खिलाफ जेल भी हो सकती है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी हो सकते हैं बाय कोर्ट। ये डिपेंड करता है क्या ग्रेव कितना है वो ऑफेंस और क्या वो कोर्ट बोलती है। और आज जो दूसरे पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि चलिए मेयर की पोस्ट खाली है तो फ्रेश इलेक्शन कराए जाने चाहिए, उस दलील को कोर्ट ने सुना? फिर कोर्ट ने ये नहीं बोला कि फ्रेश इलेक्शन करने चाहिए, क्योंकि पहली बात जब तक काउंटिंग हुई तब तक सारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक और तमाम चल रहा था। जैसे ही उन्होंने मार्क्स लगाए और वो फोल्ड किया और वोट्स 8 वोट इनवैलिड डिक्लेयर किए, तब ही प्रोसेस इनवैलिडेट हुआ। उसके पहले प्रोसेस बिल्कुल ठीक था, उसके बाद ही प्रोसेस गलत और मैलिफाइड टर्न हुआ। वो जब देखे तो सही फ्रेश इलेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, सिर्फ फ्रेश काउंटिंग की जरूरत थी। जब आज कोर्ट ने देखे तो ठीक निकले वो? बिल्कुल, कोर्ट ने खोल के सारे बैलेट पेपर्स देखे और वो बैलेट पेपर्स बिल्कुल ठीक निकले और वोट किए गए थे और सिर्फ एक मार्क था जो उन्होंने इनवैलिडेट किया। बात करेंगे तो सीनियर वकील जो पंजाब की तरफ से थे और चंडीगढ़ की जो पिटिशनर हैं कुलदीप, उनकी तरफ से उन्होंने हमसे बात की और बताया कि किस तरीके से ये पूरा मसला है, इस पर क्या कुछ हुआ और किस तरीके का आगे मसला रहा। तो मान के चलें कि अब बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के इसे इस तौर पर देखा जा सकता है। और अब क्योंकि जिस तरीके से जो वोट इनवैलिड किए गए थे वो अब वैलिड माने गए हैं, आम आदमी पार्टी का मेयर वही रहे कुलदीप कुमार, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फैसला दिया था उसको सेट असाइड कर दिया गया है। जी।